गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हो आप? आज ना आपके लिए खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि जो केजीआई एनसीईआरटी है ना, वो आप लोगों के लिए ना क्लास 11 और 12 के लिए ना अलग अलग बेंच लॉन्च कर रही है। ठीक है, जिसके अंदर आपको ना काफी अच्छे से सिलेबस कवर कराया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, अब जो कोर्स लॉन्च हो रहे हैं ना, वो हमारा क्लास 12 के लिए संकल्प बैच और क्लास 11 के लिए उड़ान बैच। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम अभी बात करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो नाम दिए गए ना, जो क्लास 12 संकल्प बैच, आखिरकार हमारे पास कई ऑप्शन थे। हम कोई और नाम दे सकते थे बैच को, पर क्यों हमने इसको संकल्प नाम दिया? थोड़ी आप लोग कष्ट करोगे बताने का, क्यों क्यों हमने इसको संकल्प ही देने का नाम निर्णय किया है, क्यों दिया है इस बैच को नाम संकल्प। ठीक है, आप इसको कमेंट में आप इसको बताना। ठीक है, देखो बच्चों, जो संकल्प है ना, क्योंकि अब आप कहाँ 12th लेवल पे आ गए हो, एक बड़ी क्लास में आ गए हो, जो कि ना आपको अपने करियर को सोचने के लिए क्या करता है, सोचता है। आप इस समय ना अपने करियर के बारे में सोचते हो, क्योंकि आप उस स्टेज पे आ गए हो ना, जब आपको पता करना होता है कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो। ठीक है, और उसके लिए ना बच्चों आपको एक संकल्प लेना पड़ता है। अगर आपको अपनी मंजिल को पाना होता है, तो उसके अंदर ना बच्चों संकल्प जो लेना होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हो, उसके लिए संकल्प और आपका जो निरंतर प्रयास है, वो दोनों ही जरूरी होती है, जो कि आपके सपने को ना पूरा करने में काफी योगदान देते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए जो हमने इस जो क्लास 12th है ना, इसका नाम जो रखा है बच्चों, वो संकल्प बैच रखा है। ठीक है, जो हमारा 11th का है, ये बच्चों उड़ान बैच इसको नाम दिया, क्योंकि जब आप 10th से पास होके ना एक बड़ी क्लास में आ जाते हो, तो बड़ी क्लास में क्या करते हो, आप अपनी स्ट्रीम को चुनते हो, जो कि क्या करता है, आपको आगे अपना जो फ्यूचर है ना, वो बनाने में मदद करता है। क्योंकि आपने कुछ तो सोच के आर्ट्स स्ट्रीम ली होगी। ठीक है, कुछ आपका सपना होगा जो शायद ये स्ट्रीम पूरी कर पा रही हो, तभी तो आपने लिया है। तो बच्चों, जब आप 11 से ना अपने सपने के बारे में, अपने सपनों को लेकर क्या करते हो, उड़ान भरना चालू कर देते हो। ठीक है बच्चों, जो कि आपको एक नई दिशा समाज में देने का काम करता है। क्योंकि जब आप अपने सपने पूरे करते हो ना, तो समाज होता है ना, वो आपको एक अलग निगाह से देखने का प्रयास करता है बच्चों। ठीक है, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो ना, तो सामने वाले जो लोग होते हैं ना, आपका एग्जाम्पल देखे ना क्या करते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं कि अगर तुम भी पढ़ोगे लिखोगे तो इनकी तरह बनोगे। ठीक है बच्चों, इसलिए जो हमारा क्लास 11 है ना, इसका नाम जो हमने दिया है वो उड़ान बैच दिया है। बच्चों, अब हम बात करेंगे ना एक इस दोनों बेंच के अंदर हम कौन कौन सी बुक्स कवर करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, साथ में बच्चों हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कैसे कवर होगा। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों जब हम क्लास 12 की बात करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर बोर्ड भी आपको देना होता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो हम बुक कवर कर रहे होंगे ना, जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, वो बच्चों हमारे होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये बच्चों हमारे क्या होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे जो कि हम कवर कर रहे होंगे इसके अंदर संकल्प के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम देखते हैं जो 3 हमारी बुक हैं हिस्ट्री की, कौन सी, भारतीय इतिहास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन तीनों बुकों को बच्चों काफी अच्छे से डायग्राम के साथ, मैप के साथ, चित्रों के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, एंड इसको बच्चों हम जब स्टार्ट करेंगे ना,
चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करके एंड चैप्टर तक इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों हम पॉलिटी पे बात करते हैं कि पॉलिटी के अंदर आपकी दो बुक हैं, कौन कौन सी। एक है बच्चों समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंदर बच्चों हम जो विश्व के अंदर राजनीति चल रही होती ना उसका अध्ययन करते हैं। और फिर दूसरी जो बच्चों हमारी बुक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इन दो बुकों को बच्चों हम काफी अच्छे से एक एक चैप्टर करके काफी विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। जो कि हमारा ये हिस्ट्री और पॉलिटी होने वाली है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी हमारी बुक हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। पहले बच्चों हम बात करते हैं कि भूगोल। भूगोल यानी भूगोल के अंदर बच्चों हमारी दो पुस्तक हैं। पहली बच्चों भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। हमारी जो दूसरी पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके बारे में बच्चों हम एक चैप्टर से उठाएंगे और एंड तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे किस किस टाइम पर आपको क्लास देखने को मिलेगी इसके बारे में बच्चों अभी हम बताएंगे, ठीक है। और जो बच्चों हमारा इकोनॉमी है ना काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर बस मैं यही कहता हूं कि आप इकोनॉमी जानते हो, ठीक है। आप कैसी भाषा में इकोनॉमी जानते हो, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर जानते हो, देसी भाषा में इकोनॉमिक्स को जानते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों जो इकोनॉमी की कुछ टर्म होती है जो आप नहीं समझ पाते हो, यहाँ पे मैं उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इकोनॉमिक्स को ना पढ़ने के साथ जी भी सको, जो कि आपके ना जीवन में क्या होगा ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसके अंदर जो हमारी दो बुक हैं, एक है बच्चों हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी हमारी है समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों के बारे में हम काफी अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जो कि हम क्लास 12th के अंदर कवर करेंगे अपने संकल्प बैच के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों हम क्या करेंगे, हम वन शॉट लाएंगे। जब इन चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम वन शॉट लाएंगे जो कि पेपर के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट होता है पेपर के टाइम पे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना जो 12th के बाद किसी सेंट्रल कॉलेज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो वहां पे बच्चों अब नियम जो है ना वो क्या होता है, वहां पे सीयूटी का पेपर होता है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ डोमेन सिलेक्ट करने होते हैं और उन डोमेन से क्या होता है बच्चों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो डोमेन आप सिलेक्ट करते हो वो क्लास 12th के बेस पर ही होते हैं, ठीक है बच्चों। जब वो क्लास 12th के बेस पर ही होते हैं तो सिलेबस भी वही है और उसी चैप्टरों से भी क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप एमसीक्यू करोगे ना तो जो भी बच्चे आगे अपना कॉलेज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी बेहतर कॉलेज से, ठीक है, तो वहां पे ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो आपको कोर्स है काफी मदद करेगा, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इसके अंदर बच्चों हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि इसके अंदर बच्चों क्या करेंगे ना हम चैप्टर वाइज आपको क्लासेस करवाएंगे, ठीक है। और जो क्लास नोट्स है वो आप लोगों के साथ ग्रुप पर मिलेगा आपको, ठीक है। ग्रुप पे कहाँ मिलेगा सर, वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बच्चों हम कराएंगे, ठीक है। और बच्चों जो हमारा मिड टर्म एग्जाम होता है ना जो अभी कितने दिन बाद मतलब 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है।
उससे पहले हम क्या करेंगे ना, जो हमारे मिड टर्म के अंदर, एग्जाम के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं ना, उनको हम सीरियल वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मिड टर्म के अंदर अपने अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि जब आपका जो रिजल्ट बनता है ना, तो वो हर स्टेज को मिला के बनता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो मिड टर्म है उसका रोल आपके रिजल्ट पर देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव आपके रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, मिड टर्म के अंदर अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो सिलेबस यहाँ पे मैं कराऊंगा, मिड टर्म का पहले करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि क्लास 11 का उड़ान बैच, ठीक है। इसके अंदर बच्चों आपको इसके अंदर भी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट बच्चों आपको इसके अंदर कवर कराए जाएंगे, ठीक है। काफी अच्छे से कवर कराए जाएंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर बच्चों जो आप क्लास 11th में होंगे, ठीक है, तो वहां पे इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र है, वहां पे आपको ना 2 बुक्स देखने को मिलेगी। पहली है हमारी अर्थशास्त्र में संख्याकी, स्टैटिक्स, ठीक है। फिर दूसरी जो बुक है बच्चों हमारी, वो क्या है, वो बच्चों हमारी बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। ये 2 बुक हैं जो आपकी क्लास 11th के अंदर है, ठीक है। और इन बुकों को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, इकोनॉमिक्स जब भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है, क्लास 11th का या 12th का, उसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। और वो एग्जाम्पल हमेशा जब भी आप इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, वो एग्जाम्पल लगा लेना, बस आपको इकोनॉमी तुरंत समझ में आएगी। उसके अंदर मैं जो एग्जाम्पल दूंगा ना, वो घर से रिलेटेड दूंगा। आप अपने घर के अंदर जो हो रहा है, चल रहा है, वो देखोगे, और वही चीज आपको इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जब ज्योग्राफी पे बच्चों हम जाएंगे ना, तो भूगोल की 2 पुस्तक है हमारी, कौन सी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये बच्चों क्लास 11th के अंदर ना काफी इंपॉर्टेंट बुक होती है, ठीक है। और दूसरी बच्चों जो बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है। इन दोनों बुकों के बारे में बच्चों अपना अच्छे से अध्ययन करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। और इन चैप्टरों के साथ साथ क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जो कि एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दोनों रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री और हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बच्ची है, उनके अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। यानी इस कोर्स के अंदर बच्चों जब हम कवर करेंगे ना, पॉलिटी के अंदर, वो हमारी 2 बुक हैं, ठीक है। पहली जो बच्चों हमारी बुक है वो कौन सी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। बच्चों जो हमारी जो पहली बुक है ना पॉलिटी की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट के साथ इसको एक्सप्लेनेशन के साथ काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में बच्चों जो हमारी दूसरी बुक है वो राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंदर बच्चों जो भी राजनीतिक थ्योरी है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, इन सब का ना एक एक चैप्टर के साथ काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। वो हम जानेंगे इनके बारे में, ठीक है, कि स्वतंत्रता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, इनके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। फिर बच्चों जो हमारी इतिहास की क्लास 11th में एक बुक है, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों विश्व इतिहास के कुछ विषय। यानी जब हम क्लास 11th में होते हैं ना, तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। और हम जब क्लास 12th में होते हैं, तब हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 बुक है, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहली जो बुक है उसमें एशियंट है, दूसरी मेडिवल है, तीसरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार उड़ान बेंच के अंदर हम ये जो बुक हैं इनका अध्ययन कर रहे होंगे। और इसके साथ भी आपको देखने को मिलेगा कि हम इसके साथ क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। और बच्चों इसके क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे, ठीक है।
साथ में बच्चों जो भी परीक्षा के लिए ना, जो भी आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको बच्चों मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं खुद क्लास लूंगा उनकी, ठीक है, मैं खुद उनकी क्लास लूंगा। आपको क्लास के अंदर बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए, ठीक है, क्या पॉइंट में लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। मैं अप्रोच बताऊंगा कि आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो एक अच्छा उत्तर लिखकर, इसकी भी अप्रोच मैं बताऊंगा आपको पेपरों के टाइम, ठीक है। और इस प्रकार बच्चों हम अपना उड़ान बैच जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। इसके अंदर भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जब आप 11th या 12th का दोनों का अलग अलग बच्चे अपना बैच कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो उनका जो एक एजुकेशन के अंदर जो उनका मस्तिष्क होगा ना, जो उनकी सोच होगी ना, वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना इनके अंदर दिए हैं, ये आपकी पढ़ाई के अंदर ना आगे तक, आगे जब भी आप कॉलेज वगैरह में जाओगे ना, तो काफी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आपको मदद करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो बच्चों हम इनका ना काफी अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और बच्चों अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है ना, हम कब तक कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन भी तो करनी है ना एग्जाम के लिए। तो बच्चों जो हमारा सितंबर का एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, वो बच्चों हमारे 15 सितंबर से मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे ना, अपना जो भी मिड टर्म का सिलेबस है, ठीक है, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हम बच्चों पीवाईक्यू करेंगे, जो पिछली बार 5-6 साल में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका अभ्यास करेंगे, एंड साथ में क्या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो चाहे फिर वो सब्जेक्टिव के रूप में हो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद जो हमारा फाइनल एग्जाम में आता है, ठीक है, हमारे जो टॉपिक बचेंगे वो हम कवर करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स को हम संकल्प और उड़ान को कब तक कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हमारा मान लो अगस्त चल रहा है, खत्म होने वाला है, 10 दिन बचे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। ये जो बच्चों कोर्स है ना आपका, वो मैं हाफ ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, हाफ ऑफ नवंबर तक ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दबा के, ठीक है, देखते हैं कैसे हमारे नंबर नहीं आएंगे। नंबर सब आएंगे भाई, तैयारी मेहनत लगातार आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ बच्चों मैं विदा लेना चाहूंगा कि अब आपको एक काम और करना है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, हम किस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें अपना कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले एक बुक उठाएंगे, ठीक है, जो भी आप बताओगे, जो भी सब्जेक्ट आप बताओगे ना, वहां से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। वहां से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपना मिड टर्म का सिलेबस करेंगे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बाद उसका भी मिड टर्म का सिलेबस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम अपने ऐसे ही धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट उठाएंगे और मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे चैप्टर बचेंगे, ठीक है, उनके मिड टर्म के एग्जाम के बाद हम उन चैप्टरों को पढ़ रहे होंगे बच्चों, ठीक है, जो हमारे बाकी बचे हुए चैप्टर हैं, ठीक है। तो आप मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी जो क्लासेस हैं वो किस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट की जानी चाहिए, ठीक है, दोनों कोर्सेज के बच्चों, चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, दोनों लोग बताना अपनी अपनी राय कि मुझे आपको कौन से टॉपिक से स्टार्ट करवाना चाहिए, ठीक है।